नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल भारती फ्रेंड्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का प्रश्न जो बार बार ग्रुप डी में इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ जो है प्रश्न आपका दिया गया है और प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 120 न्यूटन का बल लगाया जाता है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। यानी यहाँ जो है प्रश्न आपको क्या क्या दे रहा है? एम बराबर दे दिया है 20 केजी, द्रव्यमान कितना हो गया? 20 केजी। अब जो है यहाँ एफ भी आपको मिल गया, यानी बल जो है उस वस्तु पर कितना बल लगाया गया? 120 न्यूटन का बल लगाया गया। तो यहाँ जो है 120 न्यूटन का बल उस वस्तु पर लगाया गया, एफ भी मिल गया। अब आपसे पूछा क्या है? वस्तु में उत्पन्न त्वरण की गणना करना है, तो त्वरण यानी ए निकालना है, तो ए बराबर आपको हो जाएगा व्हाट? अब जो है ए निकालने के लिए क्या करेंगे? वही फॉर्मूला न्यूटन के द्वितीय गति नियम वाला, यानी एफ बराबर एम ए को आप यूज करेंगे। यहाँ एफ कितना दिया गया है? 120 न्यूटन, तो 120 बराबर आप लिखेंगे एम कितना मिल गया है? आपको 20 मिल गया है, और ए जो है आपको निकालना ही है, तो यहाँ जो है गुना ए आप रख देंगे। ठीक है, अब जो है इसको आप जो है इसको काट देंगे, बराबर का इस तरफ और इस तरफ जो है कट जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं, 20 छक्का 20 से, यहाँ से ऐसे, तो ए बराबर आपका हो जाएगा कितना? 6। तो ए जो है आपका क्या आ गया? एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण का मान जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, यूनिट भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वहां ऑप्शन में 6 तो आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन सभी ऑप्शन में 6 दिया हुआ रहेगा। तो किसी में जो है 6 एन दे देगा, किसी में जो है ना 6 एम दे देगा, किसी में जो है 6 mgh दे देगा। तो इस तरह से आपका रहता है वहां। तो यहाँ जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो यही आपका जो है राइट आंसर। आपके सामने प्रश्न जो है नंबर 2 दिया गया है और आप इसे भी ध्यान से करेंगे। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें जिस पर 625 न्यूटन का बल लगाने पर 35 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यानी जो है यहाँ पर एफ दे दिया है, प्रश्न में एफ कितना दे दिया है, यानी किसी वस्तु पर बल कितना लग रहा है? 625 न्यूटन का बल लग रहा है किसी वस्तु पर, और जो है आपका ए भी दे दिया है, एक्सेलरेशन त्वरण कितना दे दिया है? 35 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है जब इतना बल लग रहा है। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है, यानी एम बराबर व्हाट? एम निकालना है, तो वही फॉर्मूला यूज होगा जो न्यूटन के दूसरे गति नियम में बल का व्यंजक हमें प्राप्त होता है, एफ बराबर एम ए, तो वही आप लगाएंगे यहाँ जो पहले प्रश्न में हमने बताया था। यानी एफ बराबर यहाँ जो है एम ए को यूज करना है। एफ कितना मिल गया? 625, और जो है आपको ए कितने, एम तो मिला नहीं, तो एम को एम ही रहने देंगे, और यहाँ जो है ए मिल गया कितना? 35 मिल गया, 35 रखेंगे यहाँ। अब जो है आप यहाँ पर एम बराबर लिख सकते हैं, इसको जब इस तरफ ले आएंगे तो बट्टा में हो जाएगा, यानी 625 बट्टा हो जाएगा कितना? 35। अब इसको काटेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, और जो है काटने के बाद आपको कितना चलेगा? यहाँ हो जाएगा 17.86 आपका क्या आएगा? एम का जो है यूनिट क्या होता है? एम यानी द्रव्यमान का यूनिट केजी में ज्ञात करते हैं, तो यहाँ इतना केजी हो जाएगा। यही आपका जो है आंसर हो गया फ्रेंड। यहाँ प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है फ्रेंड? आप देखेंगे कोई बल किसी 10 केजी की वस्तु में 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई बल जो है, यहाँ बल नहीं दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है क्या? प्रश्न में दिया गया है एम यानी द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया गया है? 10 केजी। 10 केजी का कोई वस्तु है, अब जो है उस पर जो है कोई बल लगाया गया और उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया, यानी एक्सेलरेशन कितना उत्पन्न हो गया? 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया। तो आपसे पूछा क्या है कि एफ बराबर व्हाट? कितना न्यूटन का बल उस वस्तु पर लगाया गया। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ जो है आपको वही फॉर्मूला फिर एक बार यूज करना है जो इसके पिछले 2 प्रश्नों में हमने बताया था, यानी न्यूटन का दूसरा गति नियम का जो व्यंजक है एफ बराबर एम ए, वही यहाँ लगेगा। यानी एफ बराबर यहाँ आप लिखेंगे एम ए, तो एफ हमें जो है पता नहीं है, तो एफ को एफ ही रहने देंगे, और एम हमें मिल गया है कितना? 10, तो यहाँ 10 रख देंगे, और फिर जो है आप ए जो है मिला हुआ है कितना? 15, तो 15 रखेंगे। अब जो है एफ बराबर आप आसानी से निकाल सकते हैं, 15 दहिया 150, यानी 150 न्यूटन का बल उस वस्तु पर
लगेगा। जिस वस्तु में जो है आपका त्वरण 15 मीटर प्रति सेकंड और जो है उस वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी होगा, उसमें 150 न्यूटन का बल आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से करना है सभी प्रश्नों को। तो यहां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 30 न्यूटन का बल 5 केजी द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। ठीक है, आपको जो है यहाँ क्या क्या प्रश्न से मिल रहा है, एफ मिल गया। एफ कितना मिला, एफ मिल गया हमें 30 न्यूटन, एफ मिल गया हमें 30 न्यूटन। अब जो है एम भी मिल गया, एम कितना मिला फ्रेंड, एम मिल गया हमें 5 केजी। प्रश्न में आप देखेंगे 5 केजी जो है वस्तु का द्रव्यमान है, कितनी देर, देर का मतलब क्या, देर का मतलब हो गया समय। ध्यान दीजिएगा, देर का मतलब समय होता है। अपने बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कितना देर कर दी आपने आने में, तो देर का मतलब होता है समय। यहाँ जो है आपको टी जो है आपको क्या करना है, निकालना है। देर जो है कह रहा है कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। तो यहाँ जो है अंतिम वेग कह रहा है, यानी भी कितना देर कार्य करे कि अंतिम वेग जो है 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। तो कोई भी वस्तु का अंतिम वेग जो है कब बनेगा भैया, जब उसका प्रारंभिक वेग होगा। कोई तो प्रारंभिक वेग होगा तब तो अंतिम वेग तक वो पहुंचेगा। तो यहाँ जो है प्रारंभिक वेग यानी आपको जो है यहाँ u नहीं दिया गया है, u को शून्य मान लेंगे। प्रारंभिक वेग को हम जो है u से सूचित करते हैं, तो यहाँ 0 मीटर प्रति सेकंड कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो है इसको हल करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले जो है आपको यहाँ ध्यान देना है, एक फॉर्मूला है, वो क्या है, v बराबर u प्लस at। इसी फॉर्मूले से आपको जो है इस न्यूमेरिकल को हल करना है, इसी फॉर्मूले के आधार पर। चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ जो है भी आपको मिल गया, कितना मिला, 15 मीटर प्रति सेकंड मिल गया है, तो हम रख देंगे 15 मीटर प्रति सेकंड, बराबर कर देंगे यू हमें जो है मिला कितना, 0। प्रारंभिक वेग जो है 0 हमने माना यहाँ उसका जो है। अब जो है ए हमें जो है नहीं मिला है, ए हमें ज्ञात नहीं हुआ है, तो ए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ए बराबर जो है आपको क्या होता है, एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना होगा। तो एफ बराबर एम ए आपको जो है इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। वही फार्मूला से ए निकालेंगे। यहाँ जो है एफ बराबर एम ए, तो एफ आपको कितना मिल गया है, 30 मिला हुआ है, तो यहाँ 30 रखेंगे, बराबर करेंगे। एम जो है आपको मिल गया है 15 नहीं 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे। और ए आपको नहीं मिला हुआ है तो ए ही रहने दीजिएगा। अब इसको जब आप हल करेंगे तो आपको जो है ए का मान मिल जाएगा। ए बराबर हो जाएगा कितना, 5 छक 30, यानी 6 आपका हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ए का वैल्यू आ गया। तो अब जो है यहाँ पर ए आप रख दीजिएगा 6 और गुना कर दीजिएगा कितना, टी। ठीक है, टी क्योंकि हमें पता नहीं है, टी निकालना है यहाँ। तो अब जो है फ्रेंड देखेंगे ध्यान से कि यहाँ जो है आपको क्या हो जाएगा, 15 बराबर 6 गुने टी। तो अब जो है टी बराबर आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 15/6, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15 बराबर हो जाएगा 5/2। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि 2.5 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, यहाँ जो है सेकंड हम हिंदी में लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये भी आपको एस जैसा ही लग रहा है। यहाँ जो है सेकंड, ठीक है, इतना सेकंड का समय लगेगा। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 15 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, उस पर कोई बल लगने पर वह 40 सेकंड में 45 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। लगे बल की गणना करें। ठीक है, कोई जो है वस्तु का जो है द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है 15 केजी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य प्रश्न से मिल रहे हैं उसको सबसे पहले आप नोट करेंगे, बनाने में सुविधा हो जाएगा। चलिए 15 केजी द्रव्यमान है। अब उस पिंड का जो है वेग कितना कह रहा है, यानी प्रारंभिक वेग यहाँ जो है आपको दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग जो है उसका प्रारंभिक वेग है फ्रेंड। अब जो है आगे कह रहा है उस पर कोई बल लगने पर वह 40 सेकंड में समय यहाँ पर कितना है, 40 सेकंड में वह 45 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ जो है अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 45 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त कर लेता है।
तो आपको जो है बताना है लगे बल की गणना करें। तो इसमें जो है बल आपको निकालना है, F बराबर व्हाट हो जाएगा, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो इसके पहले वाले प्रश्न में हम बताए हैं, यानी न्यूटन का दूसरे गति नियम वाला जो आपका है F बराबर ma। ठीक है, तो यहाँ जो है F बराबर आप लिखेंगे, F बराबर कितना हो जाएगा ma। ठीक है, ma, तो F तो यहाँ जो है आपको नहीं दिया हुआ है, m दिया हुआ है, m कितना है 15, तो यहाँ लिख देंगे हम 15 और गुने a जो है आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है कहीं भी, तो a सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है v माइनस u बटा t। अब जो है v का मतलब होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना हो गया, अंतिम वेग हो गया 45, और जो है आपका प्रारंभिक वेग u होता है, तो u हो गया 15, यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है, अब जो है 15 यहाँ हो जाएगा और इसके बाद में बटा t, यानी t का मतलब हो गया समय, समय कितना दिया गया है 40 सेकेंड, अब यहाँ 40 रख देंगे फ्रेंड। ठीक है, तो अब जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 30 बटा 40। अब इसको काट देंगे तो यहाँ जो है 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो 3/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या मिला, a का मान मिला। अब जो है यहाँ पर आप रख देंगे a का मान कितना हो जाएगा 3/4। अब इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, यानी 45/4 जब आपका होगा तो यह निकल के चला आएगा कितना 11 चौक 44, यानी 11 दशमलव कितना हो जाएगा, 11 दशमलव हो जाएगा 25। ठीक है, 11.25 क्या मिलेगा, F का जो है F यानी बल, बल का SI मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो इतना न्यूटन का बल लगेगा उस वस्तु पर, तब जाकर के जो है वह 40 सेकंड में 45 मीटर प्रति सेकंड का गति प्राप्त कर लेगा। समझ में आ गया फ्रेंड, तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो